महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान और राजकुमारी देवी स्मृति शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 25 अगस्त 2023 को प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी के 75वें जन्मोत्सव पर स्वाधीन भारत साहित्य, समाज और सांस्कृतिक पत्रकारिता विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ल थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर वैदिक तथा लौकिक मंगलाचरण के साथ किया। शेखरिणे दृशातिलकीने नारायणे नास्त्रीणे नागई कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय नित्यं नतिः विश्वेशो जनको युमा च जननी गंगा च मात्री स्वसा ढुंढी भैरव दंडपाणि सदृशा ज्येष्ठा मम भ्रातरः श्रीकाशी मणिकर्णिका च भगिनी भार्या ममेयं मती सत्कर्माणि सुता सदैव फलदा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी किसी राष्ट्र की निधि होते हैं। इन्हें संभालना समाज का दायित्व होता है। प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी का अध्ययन और अध्यापन स्वयं में एक विश्वविद्यालय था। एक अध्यापक और अध्येता क्या होता है, उनके कृतित्व से स्पष्ट होता है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। शिक्षक, शिक्षा, शिक्षार्थी, ये तीनों किसी भी राष्ट्र की निधि होते हैं। इन्हें संरक्षित करना विश्वविद्यालयों का कार्य है। इनके कार्य परिणाम को संभालना समाज का दायित्व है और समाज का दायित्व बोध ही मानवता है। मानवता के आलंबन में अपने को ढाल लेना ही मां भारती की सच्ची सेवा है। ऐसे ही सेवा के सच्चे शुद्धि साधक थे प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी। उनका अद्भुत व्यक्तित्व था। एक विज्ञान के विद्यार्थी ने संस्कृत भाषा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। द्विवेदी जी का अध्ययन और अध्यापन, मैं ये कहूं कि खुद में एक विश्वविद्यालय था। तो काशी विद्यापीठ में जो एक स्वयं विश्वविद्यालय है, उसमें भी एक अध्ययन और अध्यापन करने वाला अध्यापक विश्वविद्यालय के रूप में था। राष्ट्रीय संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी थे। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी संस्कृत संसार में एक अलौकिक कार्य किया है। हमारा काशी साहित्य का केंद्र है और संस्कृत साहित्य में इतना बड़ा कार्य कोई मूर्धन्य विद्वान ही कर सकता है। अपने उस पुरोधा शिव प्रसाद गुप्त जी को, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया,
35 वर्षों तक पंडित प्रभुनाथ द्विवेदी जी ने, जिनमें 33 वर्ष इस विश्वविद्यालय को दिया, अपने लेखन से, अपने विज्ञान के विद्यार्थी होने के बाद, बीएससी विद्यार्थी थे वो, बीएससी उन्होंने विज्ञान से किया, फिर उनका झुकाव संस्कृत की तरफ, फिर उन्होंने पीएचडी किया और 57 पुस्तकों का लेखन संसार, सचमुच भारतीय वाङ्मय को उन्होंने जो अपने समृद्ध साहित्य लेखन से समृद्ध किया, वो निश्चित ही बहुत ऐतिहासिक है। और काशी जैसे इस विद्वानों की नगरी में मैं तो उनके परिवार का सदस्य हूँ, न जाने कितनी बार उनके साथ बैठने का, उनके विचारों को सुनने का अवसर मिला, तो आज उनको नमन करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता जब महामहिम हमारे मंच पर बैठे हैं, इतने विद्वान यहाँ बैठे हैं इस सभागार में। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका जन्म ही आजादी की लड़ाई के लिए हुआ, न जाने कितने क्रांतिकारी, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी जैसे व्यक्ति यहीं के छात्र हुआ करते थे, कितने क्रांतिकारियों का यहाँ रह के उन्होंने उस लड़ाई में काशी विद्यापीठ में रहकर अपना समय बिताया, चाहे साहित्य की रचना हो, चाहे पत्रकारिता हो, कितने पुरोधा यहाँ जन्म लिए, इस विद्यापीठ की पढ़ाई के बाद उन्होंने इस देश की सेवा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने कहा कि संस्कृत विज्ञान की भाषा है और आज पूरा शिक्षा जगत ज्ञान की बात कर रहा है। ज्ञान का उद्भव भारत भूमि से हुआ है। हमें अपने ज्ञान को भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर तक ले जाना है। माननीय, मैं पूरे विद्यापीठ परिवार से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आपने जिस परंपरा की तरफ इंगित किया है, हम उसके निर्वहन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जहां तक प्रोफेसर द्विवेदी जी की बात है, उसके बारे में अनेकानेक बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो बार बार चिन्हित भी की गई कि एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के बाद भी वो संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान बने, इसमें एक बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ा समन्वय है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जा चुका है कि संस्कृत विज्ञान की भाषा है, और सही से देखिए तो यदि संस्कृत के साथ पूरा न्याय किया जाएगा तो वो विज्ञान के बगैर संभव नहीं है।